मैं बढ़ूंगा डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवैसी साहब की जानिब और उनसे ये सवाल करूंगा कि इकबाल ने जो नौजवानों को और पूरी मिल्लत को खुदी की तालीम से जो एक तहर्रुक पैदा किया है, क्या आज भी नौजवान और ये मिल्लत इस पैगाम से, इस फलसफे से रहनुमाई ले सकती है? अगर ले सकती है तो आगाज कहाँ से किया जाए? जी डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवैसी साहब। बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर हमीद तनोनी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले डॉक्टर नदीम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और लाहौर गर्दन यूनिवर्सिटी को आपने आनर बख्शी कि मैं इसमें गुफ्तगू करूँ। मैं अपनी गुफ्तगू को अपने बचपन के हवाले से यहाँ कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा कि बचपन में मैं अपने दादाजी से करीमा में बख्शा बरहालिमा करीमा हम पढ़ते थे। वो जो मैं अपने स्कूल में ले गए, दाखिल करवाया उन्हें, तो वहाँ हम बड़े प्यार से लहक लहक के हम हजरत इल्लामा इकबाल की वो दुआ पढ़ते भी थे, सुनते भी थे। आज भी वो जब वो वक्त याद आता है मुझे अपना ज़माना, तो बड़ी खुशी होती है कि हमें बचपन से ही हजरत इल्लामा इकबाल को पढ़ने का और सुनने का एक मौका मिला और अभी तक वो अमल इस उम्र में भी जारी है। जब खुदी की बात करते हैं तो खुदी की तरबियत के बाद जो अमल का मौका, जो पैगाम दे रहे हैं, वो अमल का पैगाम दे रहे हैं। खुद देखें कि उनकी जिंदगी पूरी मुसलसल अमल से इबारत है। आप ये सारे साहिबान बैठे हैं कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि खुद तरबियत करके खुदी के हवाले से जो अताअत इलाही है, ज़ब्त नफ्स है, नियाबत की बात है, उसके बाद जो पैगाम हमारे सामने आता है, अब वो पैगाम आता है अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की बात। अब ये देखें कि 1925 में आप कहाँ हैं, 1926 में आप कहाँ हैं, 1927 में वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, फिर 1930 में खुतबा इलाहाबाद है, फिर उसके साथ साथ देखें गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जो आप प्रपोजल लेके जाते हैं, और फिर 1930 में दीगी जो उनकी प्रपोजल हैं, जो तजावीज़ हैं, वो 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 का हिस्सा बनता है। उस एक्ट के तहत 1946 में इलेक्शन होते हैं। फिर आपके सामने पाकिस्तान मार्ग वजूद में आता है, और वो जो आपने 1930 में प्रपोजल दी हैं, तजावीज़ दी थी, और वो पाकिस्तान के मार्ग वजूद में आने के बाद 10 साल तक उसी कानून को हम कुछ तरामीम के साथ अमेंड करके अपना आइन बना लेते हैं। ये मैंने आपको उस खुदी की तरबियत के बाद जो पैगाम मेरे सामने आता है वो अमल का आता है। ये हम सारी इन बातों से हट जाते हैं, बहुत हट जाते हैं कि खुद उनने पूरी जिंदगी, देखिए ना, जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, उधर देखें जब वो खुतबा इलाहाबाद की बात, उसमें पूरा एक नक्शा आप में दे देते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनके जो अहम नकात है वो क्या है। उसके बाद वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पूरा उनका ये चीजें हमारे सामने आती हैं। जय साहब, जहाँ तक आपके सवाल का लगे, तो वो जो हजरत इल्लामा इकबाल का पैगाम है वो पूरा का पूरा हरकत से है। हरदम वो हरकत में हमें रखना चाहते हैं कि हम जमूद का शिकार नहीं। उनके पैगाम में देखिए, मैं आपके सामने वो चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान मुज्तहिद बने, मुकल्लद ना बने। और मैंने अरशद अवैसी ने उनके पूरा कलाम जो मुझे समझ आया, वो मुझे फरमा रहे हैं कि ख्वाहिश को हक कैसे बनाना है, ख्वाब की ताबीर कैसे सामने आनी है। तो आपने जिंदगी में साबित किया, जिंदगी में ये साबित किया कि जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कौल के साथ मेरा अमल भी शामिल है। तो हज़रत इल्लामा इकबाल को जब जिंदगी में मौका मिला, तो आपने अपने अफकार पर, अपने अक़वाल पर हमें अमल करता दिखाया। मेरा तो इसमें आपके सामने ये चीज़ है। जो लेक्चर मैंने आपके लिए तैयार किया था वो मैं डायरेक्टर साहब की खिदमत में ग्रुप में पेश कर देता हूँ।
जी, जबरदस्त, जबरदस्त। हजरत इल्लामा इकबाल की जिंदगी के अमली पहलू में आपके सामने रखे हैं, बल्कि हजरत इल्लामा इकबाल के हवाले से मेरी अपनी जो अकीदत है, मैंने पहले भी आप हजरत इल्लामा इकबाल से, मेरी जब मैट्रिक का मेरा इम्तिहान था तो फ़िकी साहब मौजूद थे, तो उस वक़्त मैं हजरत मियाँ साहब के मज़ार पे बैठा पढ़ते पढ़ते सो गया, तो हजरत इल्लामा इकबाल मेरे ख्वाब में आए और मेरी वो जो कॉपी है, नोटबुक है, उसे वो देखते रहे, इस्तराब फरमाते रहे। तो मेरी मोहब्बत है, मेरी अकीदत है, और अल्लाह पाक हमें उनके कलाम को समझने की, पढ़ने की, और एक जो आखिरी जुमला मैं कह रहा हूँ कि उनके पैगाम से ये मिला कि हम अपनी ख्वाहिश को हक कैसे बना सकते हैं, और वो पसंद करते हैं कि हमारे नौजवान मुकल्लद ना बने, मुजतहिद बने।